हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैश बुक समझने वाले हैं। किसी भी बिजनेस में, चाहे बिजनेस बड़ा हो या बिजनेस छोटा हो, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश का होता है। इसलिए स्पेशल पर्पस बुक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैश बुक होता है। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन, चाहे हम कैश परचेज किए हैं या कैश सेल किए हैं, किसी से कैश रिसीव किए हैं या किसी को कैश पे किए हैं, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन हम यहाँ जर्नल बुक में हम जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, अब उसे हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड ना करके कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए कैश बुक को हम जर्नल बुक के जैसे ही द बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश का लेजर पोस्टिंग करना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों सेम ही होता है। दोनों का फॉर्मेट भी लगभग सेम होता है। जो ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं वही ट्रांजेक्शन हम कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह कैश बुक कैश अकाउंट का भी काम करता है। हम कैश बुक को भी द बुक ऑफ प्रिंसिपल या फाइनल एंट्री कहते हैं। इस तरह कैश बुक जर्नल बुक और लेजर दोनों का काम करता है। इसलिए कैश बुक को हम द बुक ऑफ प्राइम एंट्री और द बुक ऑफ प्रिंसिपल दोनों कहते हैं। अब हम समझते हैं कि कैश बुक कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कैश बुक। आपके बुक में 3 टाइप्स के कैश बुक दिए गए हैं, तो हम 3 टाइप के कैश बुक ही पढ़ेंगे। फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक। सेकंड, डबल कॉलम और 2 कॉलम कैश बुक। थर्ड, पेटी कैश बुक। अब हम सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक को समझते हैं। कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल ही कैश अकाउंट जैसा होता है। यहाँ सबसे ऊपर हम कैश अकाउंट की जगह कैश बुक लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम डेट का, जैसे हम कैश अकाउंट में लिखते थे। सेकेंड कॉलम में हम पार्टिकुलर या हम यहाँ रिसिप्ट्स लिखते हैं। हम ये पहले समझ चुके हैं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट्स के बराबर होता है। एसेट्स अगर बढ़ता है तो वह डेबिट होता है और अगर घटता है तो वह क्रेडिट होता है। कैश हमारा एसेट्स है और जब एसेट्स बढ़ता है तो वह डेबिट होता है। तो डेबिट साइड वही ट्रांजेक्शन्स आते हैं जिससे बिजनेस में कैश आता है, जिससे कैश हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर हम पार्टिकुलर के जगह पे रिसिप्ट्स भी लिखते हैं। फिर आ जाएगा यहाँ पर लेजर फोलियो LF, फिर यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, यहाँ पार्टिकुलर या पेमेंट। कैश हमारा एसेट्स है और एसेट्स जब घटता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ कैश बुक के क्रेडिट साइड में
वही ट्रांजेक्शन आता है जिससे बिजनेस से कैश घटता है, जिसको हम पेमेंट करते हैं। इसलिए यहाँ हम पर्टिकुलर के बदले पेमेंट भी लिखते हैं। फिर यहाँ LF लेजर फोलियो और फिर अमाउंट। कैश अकाउंट के जैसे ही यहाँ हम डेबिट और यहाँ क्रेडिट लिखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यह कैश बुक का फॉर्मेट हम पहले से बनाए हुए हैं। क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक। कैश बुक में हमें ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके दिखाना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। यहाँ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है, और जब कैश बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। यह हम अभी समझ चुके हैं। एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। कैश हमारा एसेट्स है और वह बिजनेस में आ रहा है तो वह बढ़ रहा है, इसलिए इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। डेट जुलाई 1। यहाँ हम कैश अकाउंट के जैसे ही टू लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को हम कैश लाते हैं तो ट्रांजेक्शन होता है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जब हम कैश अकाउंट बनाते थे तो कैश अकाउंट में हम कैश का नाम नहीं लिखते थे। कैश का रिलेशन जिससे होता था हम उसका नाम लिखते थे। यहाँ कैश का रिलेशन कैपिटल से है तो यहाँ टू कैपिटल अकाउंट होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हम कैश अकाउंट में बनाते थे। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर 20,000। 20,000 रुपीज का हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। यहाँ फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है। कैश अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर डेट हो जाएगा जुलाई 2। कैश अकाउंट की तरह यहाँ हम बाय लिखेंगे और यहाँ कैश कम हो रहा है। कैश कम होने का कारण यहाँ फर्नीचर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री होता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारा क्रेडिट साइड में है तो इसका एंट्री क्रेडिट साइड में ही होगा, लेकिन यहाँ इसका रिलेशन फर्नीचर से है तो यहाँ पर हम बाय फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। यहाँ हम सुरेश को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो गुड्स से हम सेल करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा। जब कैश आएगा तो डेबिट होगा। यहाँ पे हो जाएगा जुलाई, डेट जुलाई 4। यहाँ बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश आने का कारण है सेल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम 20,000। यहाँ राम का नाम दिया हुआ है, यहाँ कैश नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स यह हमारा क्रेडिट सेल है, यह हमारा उधार सेल है। इसमें कैश का कोई लेन देन नहीं है। अगर ये कैश का लेन देन नहीं है तो हम कैश बुक में इसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। यहाँ पर हम कैश परचेज कर रहे हैं। परचेज करने से कैश हमारे पास से जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा बाय परचेज अकाउंट डेट हो जाएगा जुलाई 12। अमाउंट हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश नहीं है, यहाँ रमेश का नाम दिया हुआ है। रमेश का नाम दिया हुआ दैट मीन्स कि यह हमारा क्रेडिट परचेज है, और जब क्रेडिट परचेज है तो यहाँ पर कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो हम इसका कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसिप्ट कमीशन 6,000।
यहाँ पर हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं। जब कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है। तो कैश जब बिजनेस में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डेबिट साइड में जुलाई 22। यहाँ कैश बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस में कैश आने का कारण क्या है? कमीशन। यहाँ पर हम लिखेंगे कमीशन अकाउंट, अमाउंट 6000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट 900। यहाँ पर रेंट हम पे कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश जा रहा है। जब बिजनेस से कैश जाएगा तो वह क्रेडिट होगा। यहाँ डेट हो जाएगा जुलाई 23 बाय। यहाँ पर बिजनेस से कैश जाने का कारण रेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट अकाउंट, अमाउंट 900। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश हम निकाल रहे हैं। बिजनेस से कैश कम हो रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम बिजनेस में कैश लाते हैं तो वहां पर कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। और जब हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकालते हैं उसका एंट्री होता है, जर्नल एंट्री होता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यह कैश क्रेडिट साइड में है तो इसका एंट्री हम क्रेडिट साइड में ही करेंगे और इसका रिलेशन ड्रॉइंग से है तो यहाँ पर बाय ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा। डेट हो जाएगा जुलाई 25 और अमाउंट हो जाएगा 7000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड वेजेस 500। यहाँ वेजेस पेड कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा डेट जुलाई 27 बाय वेजेज अकाउंट। वेजेज के कारण कैश बिजनेस से जा रहा है 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स 15,000। यहाँ पर हम 15,000 का कैश सेल कर रहे हैं। बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट साइड होगा। डेट हो जाएगा जुलाई 28 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000। यहाँ हम बैंक में 15,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ बिजनेस से कैश निकाल के बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो बिजनेस से हमारा कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेट हो जाएगा जुलाई 30 बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 15,000। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। हम ये पहले समझ चुके हैं कि नॉर्मली एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और वैसे भी बिजनेस में रिसिप्ट से ज्यादा पेमेंट हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैश है ही नहीं तो हम उसका पेमेंट कैसे करेंगे? तो हमेशा कैश का बैलेंस डेबिट ही होता है। तो कैश का डेबिट साइड हम टोटल करते हैं। $1,21,000 यहाँ हम टोटल करेंगे। इसके जस्ट सामने में बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसे ही 1,21,000 यहाँ पर हम लिखेंगे जुलाई 31 मंथ का लास्ट डेट बाय बैलेंस सीडी, बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसे ही। $62,600 यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी 62,600 हो जाएगा। सीडी मीन्स कैरी डॉन, इसे हमें आगे ले जाना है। तो नेक्स्ट मंथ यहाँ जुलाई है तो यहाँ पर हो जाएगा अगस्त। फर्स्ट अगस्त को हम पिछले मंथ के बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहाँ पर हम 2
बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे 62,600। ये अमाउंट अभी भी हमारे पास बिजनेस में है। अब नेक्स्ट मंथ अगस्त में बिजनेस में कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका रिकॉर्ड हम कैश बुक में आगे करते जाएंगे। इस तरह कैश से रिलेटेड किसी भी ट्रांजेक्शन का पता हम कैश बुक से कभी भी आसानी से लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और समझते हैं और इससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड 1 लाख रुपीज। यहाँ 1 लाख रुपीज हमारे पास पहले से बैलेंस बचा हुआ है। तो जब पहले से बैलेंस बचा हुआ होता है उसे हम दिखाते हैं। यहाँ डेट हो गया अगस्त 1 और यहाँ पर 2। पहले का बैलेंस हम यहाँ बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं। बैलेंस बीडी मीन्स ब्राउन डाउन, जिसको पिछले मंथ के बैलेंस सीडी को यहाँ पर लाया गया है बैलेंस बीडी के नाम से। अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश परचेजेस ऑफ 50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। यहाँ पर कैश परचेज किया गया है और उस पर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर रहे हैं। यहाँ पर परचेज करते समय जो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं उसका जनरल एंट्री हम पहले समझ चुके हैं। उसका जनरल एंट्री होता है परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ जो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होता है और एसेट्स जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। इसलिए यहाँ पर हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किए हैं। इसको जब हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में यह है तो हम इसको क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे और इसका रिलेशन परचेज से है, इनपुट सीजीएसटी से है और इनपुट एसजीएसटी से है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेजेज अकाउंट 50,000 का है, 50,000 का हम परचेज किए हैं बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 9% हम सीजीएसटी दिए हैं और 9% एसजीएसटी दिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000 का 9% 4,500 बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 4,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स 30,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। यहाँ कैश सेल हो रहा है और उस पर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सेल्स करते समय सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करते हैं उसका जनरल एंट्री क्या होता है? उसका जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। जब हम सेल करते हैं गुड्स को उस समय जो हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो वह क्रेडिट होता है। इसलिए हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को यहाँ क्रेडिट किया है। इसको हम पहले के वीडियो में जीएसटी वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप उसमें और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट हमारा डेबिट साइड है तो हम कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू सेल्स अकाउंट 30,000 टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट।
30,000 का 9%, 2,700, 2,700। डेट हो जाएगा, यहाँ डेट हो जाएगा अगस्त 7, यहाँ भी अगस्त 7 और यहाँ भी अगस्त 7। यहाँ डेट हो जाएगा अगस्त 15, अगस्त 15 और अगस्त 15। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। जब हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं और उस पर CGST और SGST पे करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यह हम पहले से जानते हैं कि जब हम GST पे करते हैं तो वह हमारे लिए एसेट्स होता है, क्योंकि बाद में इसका हम सेटअप करते हैं। इसे हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं GST वाले क्लास में। और जब हमारा एसेट्स बढ़ता है तो वह डेबिट होता है, इसलिए यहाँ CGST और SGST को हम डेबिट किए हैं। यहाँ हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश हमारा क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड हम एंट्री करेंगे। डेट हो जाएगा अगस्त 20 बाय मशीनरी अकाउंट, अगस्त 20 बाय इनपुट CGST अकाउंट, अगस्त 20 बाय इनपुट SGST अकाउंट। मशीनरी हो जाएगा 10,000 का 9% CGST पे कर रहे हैं तो 10,000 का 9% 900 CGST और 900 SGST। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। यहाँ हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं और साथ में GST भी पे कर रहे हैं। जब GST पे करते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स होता है और एसेट्स जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट अगस्त 25 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, अगस्त 25 बाय इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 5,000, 9% इनपुट CGST और 9% इनपुट SGST 450, 450। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन 10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। यहाँ हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं और साथ साथ GST भी रिसीव कर रहे हैं, तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट
SGST अकाउंट। यहाँ कैश हमारा डेबिट साइड में है तो हम डेबिट साइड का ट्रांजेक्शन करेंगे। डेट हो जाएगा अगस्त 28 टू कमीशन अकाउंट अगस्त 28 टू आउटपुट CGST अकाउंट अगस्त 28 टू आउटपुट SGST अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा कमीशन 10,000, 9% CGST, 9% SGST, 900 CGST और 900 SGST। अब हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में इसका टोटल निकालेंगे और इसी के सामने यहाँ भी हम इसका टोटल करेंगे। यहाँ टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,47,200। यहाँ भी हो जाएगा 1,47,200। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे मंथ के लास्ट में अगस्त 31 बाय बैलेंस CD। यहाँ बैलेंस अमाउंट हो जाएगा 70,500। यहाँ बैलेंस CD हो जाएगा 70,500 और फिर यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को September 1 टू बैलेंस BD के नाम से 70,500। अब इससे आगे ऐसे ही नेक्स्ट मंथ में कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होगा हम उसे कैश बुक में एंट्री करते जाएंगे। आई होप आप सिंपल कैश बुक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक को अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।